अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा ई-कैट मैथमेटिक्स में लास्ट लेक्चर में हमने सर्किल को वाइंड अप किया था और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये कोनिक सेक्शन है जो मैंने कहा था हम करेंगे। और कोनिक सेक्शन में इस चैप्टर में हमारे पास 3 टॉपिक हैं जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैराबोला, जो आज हम पढ़ने वाले हैं पैराबोला। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलिप्स और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोला। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको बेटा, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और बच्चों के लिए अमूमन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, मैं अपने स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा क्योंकि ई-कैट में यहाँ मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं डिफरेंट टीचर से पढ़ के, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस टॉपिक से बहुत परेशान होते हैं। 2 टॉपिक ऐसे हैं अमूमन जो इन जनरल एक ऑब्जर्वेशन देखी गई है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अमूमन 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे बच्चे घबराते हैं, एक इंटीग्रेशन सेकेंड ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 और एक चैप्टर नंबर 8 सेकेंड ईयर मैथ्स का कोनिक, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। ये मेरी ऑब्जर्वेशन कैसे है बेटा, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन जब मैंने अपना टीचर चेंज किया और मेरे उस्ताद जिस तरह मुझे पढ़ाया मैं उन्हीं की पूरी कॉपी करके आप लोगों को कन्वे करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने साल से पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चा भी मेरी टेक्निक से पढ़ता है तो उसके लिए ना तो इससे भी आसान हो जाता है बल्कि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब यहाँ इशू ये होता है कि जिन बच्चों ने मुझसे सेकेंड ईयर पढ़ी है, अगर मैं उनको पढ़ाता तो ये टॉपिक बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे सेकेंड ईयर मैथ्स नहीं पढ़ी और मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, कोनिक सेक्शन को, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला को किस तरह पढ़ा है। क्योंकि इसको पढ़ने की 2 टेक्निक है। एक बड़ी सिंपल टेक्निक है जिसमें टीचर बड़ा आराम से अपनी जान छुड़ा सकता है और बच्चों की ज़िंदगी अज़ाब में मुब्तला हो जाती है, वो है फार्मूला मेथड। क्या मतलब, आपको केस करवा दी जाए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और हर केस के फॉर्मूले बता दी जाएं, लेकिन उसमें टीचर की तो जान छुड़ी जाती है, एक फॉर्मूला शीट आपको दे दें, लेकिन बच्चे की जान अज़ाब में आ जाती है क्योंकि एक तो बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, दूसरा अगर एग्जामिनर ने गलती से भी क्वेश्चन आगे पीछे करा या कोई टेक्निकल बात पूछ ली तो बच्चा वहीं पर डाउन हो जाता है। लेकिन एक दूसरा मेथड है जिसमें टीचर के लिए थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि टाइम टेकिंग है, वो है कॉन्सेप्चुअल। आपने कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, जस्ट कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने, डायग्राम देखनी है, डायग्राम को समझना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, चाहे वो बुक का क्वेश्चन हो, आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन हो जाए, एप्टीट्यूड हो, ग्रेजुएशन हो। जब कभी आप इस टॉपिक का नाम सुनेंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, जिस हालत में भी होंगे, जिस सिचुएशन में भी होंगे, आप उसको फ़ौरन सॉर्ट आउट कर लेंगे। वो है बेटा कॉन्सेप्चुअल मेथड, जो कि मैं फॉलो करता हूँ। अब क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, फिजिकल क्लासेस है नहीं, ऑनलाइन होती तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा, सॉरी फिजिकल होती तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन में भी आपको एंटरटेन कर सकूँ, आपको अपने साथ एंटरटेन करने के साथ साथ इनरोल कर सकूँ, आपको अपने साथ घुल मिला लो इस टॉपिक के अंदर, ताकि आप इस टॉपिक पे मेरे साथ आ जाएं। तो बड़ा इजी टॉपिक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैराबोला। अब जब मैं पैराबोला स्टार्ट करने वाला हूँ, अमूमन जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट करता था पहले मैं उसकी डेफिनेशन लिखता था। अब ये अजीब सी बात है, आपने कोई डेफिनेशन लिखी, डायरेक्ट डायग्राम बनाई हुई है और पता नहीं कितनी सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 डायग्राम बनाई है, उसके बाद कहीं जाके आपने पैराबोला का डेफिनेशन लिखी है और कुछ मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी हुई हैं आगे। बेटा मैंने कहा क्योंकि अगर ये फिजिकल होती तो मैं तो सिर्फ ये डायग्राम बनाता, ये भी नहीं लिखता और इनके बाद ये लिखता, लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं और यहाँ मुझे पहले बोर्ड फिल करना होता है। अच्छा, मैं पहले बोर्ड क्यों फिल करता हूँ ये भी सुनने इसकी वजह, मैं पहले बोर्ड इसलिए फिल करता हूँ ताकि वीडियो हमारी कम से कम टाइम की हो। अगर मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करूँ और बोर्ड फिल करना स्टार्ट करूँ तो बेटा जो हमारा 20-25 मिनट का लेक्चर है वो आपके पास 60-70 मिनट का लेक्चर बन जाएगा। अमूमन मेरा जो सर्किल का फर्स्ट लेक्चर था वो 40 मिनट्स का था। अब अगर मैं फिजिकल क्लासेस में बात करूँ तो फिजिकल क्लासेस में वो कम से कम 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर है, क्योंकि फिजिकल क्लासेस में टीचर आता है, क्लास सेट होती है, उसके बाद टीचर लिखता है, फिर एक्सप्लेन करता है, फिर बच्चे लिखते हैं, तो एक टाइम टेकिंग है। तो जो एप्टीट्यूड के लेक्चर आपको 20-25 मिनट्स के मिलने हैं, इसका मतलब वो फिजिकल के लिहाज से अगर कंपेयर करेंगे तो 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर है वो। इज इट क्लियर? अब मुझे नहीं पता कि इस टॉपिक में कितना टाइम लगेगा, आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमने करना क्या है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैराबोला,
ठीक है ना। आप सबने सेकेंड ईयर मैथ्स में पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 8 में। अब किसने क्या पढ़ा, किस तरह पढ़ा, किसको कितना आता है, ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जब मैं इस लेक्चर को एंड करूँगा तो आपको ना ही सिर्फ लेक्चर समझ में आएगा बल्कि इस लेक्चर से आपको मोहब्बत भी हो जाएगी, क्योंकि मैं आपके सिर्फ दिमाग में नहीं दिल में भी बिठाऊँगा ये बातें। ठीक है जनाब, आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जनाब, अभी कोई डेफिनेशन नहीं लिख रहा, हालांकि हर टॉपिक में पहले डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, लेकिन मैं यहाँ डेफिनेशन नहीं लिख रहा। मैं यहाँ पहले आपको एक्सप्लेन करूँगा, बाद में डेफिनेशन लिखूँगा। मैंने कहा ना आपने कुछ नहीं करना, जस्ट रिलैक्स होके मुस्कुराते हुए लेक्चर देखते रहिए। आइए चलते हैं लेक्चर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, बेसिकली ये 1 2 3 4 ये चारों एक तरह के, मतलब एक तरह इनमें मैंने वर्टेक्स 0 0 ले लिया, वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स 0 0, सही ना। तो पहले मैं इन चार को डिस्कस करता हूँ, सही है। ये 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जिसको मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा पैराबोला का ये शेप है। अगर आपको ये भी नहीं पता, बड़ी आसान सी बात है, देखिए बेटा ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, इतना तो पता है ना आपको। ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। पहली बार मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 ग्राफ के अंदर आपने देखा होगा इसको। अगर वो भी नहीं आया तो सुन ले बेटा, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। अब ये जो ब्लैक से बना हुआ है कर्व, ये पैराबोला है। ये कैसे बनता है, क्या होता है, सब बताएंगे। ये ब्लैक स्ट्रेट लाइन क्या है, बोले ना, सब बताएंगे, इंतजार। अच्छा जनाब, अब एक चीज यहां पे नोट करें, पैराबोला का माउथ ओपन है, मतलब पैराबोला ने अपने आप को ओपन किया हुआ है पॉजिटिव एक्स पे, जबकि यहां पे पैराबोला ने अपने आप को ओपन किया हुआ है नेगेटिव एक्स पे। यहां पे पैराबोला ने अपना माउथ ओपन किया हुआ है पॉजिटिव वाई पे, और यहां पे पैराबोला ने अपना माउथ ओपन किया हुआ है नेगेटिव वाई पे। सबसे पहले सुन ले, वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स इज द टर्निंग पॉइंट। वर्टेक्स कहते हैं टर्निंग पॉइंट को। आप नोट करें, यहां पे टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या ये टर्निंग पॉइंट है, क्या मतलब सर सारे पॉइंट टर्न हो रहे हैं। बेटा इस पॉइंट से क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है, याद है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये फर्स्ट से फोर्थ में आ रहा है, तो ये क्या हुआ, वर्टेक्स। यहां पे क्या हुआ, ये वर्टेक्स। यहां पे ये क्या हुआ, वर्टेक्स। यहां पे ये क्या है, वर्टेक्स। इज इट क्लियर। अच्छा जनाब, अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पे हमारे पास वर्टेक्स क्या है, v को ले रहा हूं 0,0। यहां पे वर्टेक्स क्या है मेरे पास, 0,0। यहां पे वर्टेक्स क्या है मेरे पास, 0,0। यहां पे वर्टेक्स क्या है मेरे पास, 0,0। इज इट क्लियर। चलो भाई, एक बात तो क्लियर हो गई, वर्टेक्स क्या होता है, टर्निंग पॉइंट, जो कि मैंने इन चारों डायग्राम में 0 0 लिया है। एक चीज होती है फोकस। क्या होती है, फोकस, सही है ना। या एक काम करते हैं, फोकस से पहले चीज पढ़ाते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। हालांकि मैंने अभी तक आपको बताया नहीं पैराबोला क्या होता है। मुझे पता है आपके जहन में बहुत सारे सवालात हैं, सर पैराबोला ही नहीं बता रहे। बेटा रिलैक्स, मैंने क्या कहा, बहुत सारी चीजें होने के बाद पता लगती हैं क्या हो रही हैं। आप मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सामने कैमरे पे, मैं आपको ही एज्यूम कर रहा हूँ, और इस कैमरे में मतलब आप में बहुत सारी बेचैनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन रिलैक्स, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सिर्फ मुस्कुराते दीजिए, मुस्कुराते हुए लेक्चर देखते रहें। जब ये लेक्चर एंड करूँगा तो इंशाल्लाह आपके सारे सवालात के ऑटोमेटिकली आपको जवाब मिल जाएंगे, सही है। तो पैराबोला क्या होता है, छोड़ दें इसको। एक चीज होती है एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये क्या होती है बेटा, जहां पे भी पैराबोला बना हुआ होता है या जहां पे भी पैराबोला लाई करता है उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। जैसे कि यहां मैंने एक मैथमेटिकल टर्म लिखी हुई है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, द एक्सिस इन विच पैराबोला लाई। वो एक्सिस जहां पैराबोला लाई करता है। अब यहां नोट करो, पैराबोला लाई कर रहा है पॉजिटिव एक्स पे, मतलब जहां भी पैराबोला अपना माउथ ओपन कर रहा है वो पैराबोला का एक्सिस है। तो इसमें देखिए पैराबोला कहां लाई कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां कहां लाई कर रहा है पैराबोला, नेगेटिव एक्स एक्सिस। जबकि यहां पैराबोला कहां लाई कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और यहां पैराबोला कहां लाई कर रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस। जहां भी पैराबोला अपना माउथ ओपन करेगा वो उसका एक्सिस ऑफ पैराबोला है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला।
जहां पे भी पैराबोला अपना माउथ ओपन करता है उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो आप मुझे बताइए यहाँ माउथ कहाँ ओपन है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ कहाँ माउथ ओपन है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ कहाँ माउथ ओपन है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। और यहाँ कहाँ माउथ ओपन है? नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला पॉजिटिव एक्स, इसका नेगेटिव एक्स, इसका पॉजिटिव वाई, इसका नेगेटिव वाई। चले जनाब, हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फोकस की। बेटा फोकस इज अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज लाई ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। सही है, जहां फोकस एक फिक्स पॉइंट है। अगर सर्किल की बात करूं मैं, तो सर्किल में फिक्स पॉइंट क्या था, याद है आपको? फिक्स पॉइंट इज सेंटर। तो सर यहां पे सेंटर क्यों नहीं है फिक्स पॉइंट? बेटा सेंटर हमेशा क्लोज डायग्राम में होता है। सर्किल एक क्लोज डायग्राम थी, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, उसी पॉइंट पे आके एंड हो गया, क्लोज था। तो क्लोज डायग्राम में सेंटर होता है, जबकि पैराबोला ओपन डायग्राम है, ये क्लोज नहीं हो रही। देखिए यहां से आया रुक गया, ये वहां से आया रुक गया, यूं गया रुक गया, यूं आया रुक गया। पैराबोला ओपन डायग्राम है, जब ये ओपन डायग्राम है तो यहाँ सेंटर होगा नहीं। तो यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है वो फोकस है। अच्छा, बुक में फोकस को ए से नोट किया है तो मैं भी ए लूंगा। और फोकस क्या होता है? फोकस इज द फिक्स पॉइंट लाई ऑन अ एक्सिस ऑफ पैराबोला। या क्या लिखा हुआ है देखें, फोकस फिक्स पॉइंट लाई ऑन अ एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो जहां भी पैराबोला अपना माउथ ओपन करता है वहां पे क्या होता है? फोकस। एग्जाम्पल आइए, ये देखें, पैराबोला ने माउथ ओपन यहाँ पे क्या हुआ है, तो इसका मतलब ये रहा फोकस। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि फोकस को हमारे बुक में ए से लिखा हुआ है पैराबोला के अंदर, तो मैं ए लूंगा। और आप ये बात जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। एक्स तो कुछ ना कुछ होगा, वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये इसका मतलब फोकस हो गया हमारे पास a,0। यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? a, और y क्या होता है? 0। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये माइनस है तो एक्स ही, तो वाई 0 होगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि फोकस कहाँ होता है, अभी तो बताया फोकस वहाँ होता है जब पैराबोला अपना माउथ ओपन करता है। यहाँ माउथ ओपन था तो यहाँ ले लिया, यहाँ माउथ ओपन था तो यहाँ ले लिया। यहाँ a 0 क्यों लिया? क्योंकि पॉजिटिव एक्स था। और y 0 क्यों लिया? क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। ये भी एक्स एक्सिस है तो y 0 है, नेगेटिव एक्स पे तो इसलिए माइनस a लिया। अब बताए यहाँ माउथ कहाँ ओपन हुआ है? पॉजिटिव y पर। जब पॉजिटिव y पर माउथ ओपन हुआ है तो इसका मतलब ये तो हो गया a, और y पे x क्या होता है? 0। इसी तरह यहाँ पे पैराबोला ने कहाँ माउथ ओपन किया हुआ है अपना? नेगेटिव y पर, तो y पे x होता है 0, नेगेटिव है इसलिए माइनस a। चलो भाई ये भी क्लियर हो गया फोकस क्या होता है। इज इट क्लियर? तो हमने क्या कहा, जहाँ पैराबोला लाई करता है, पैराबोला अपना माउथ ओपन करता है, वो एक्सिस ऑफ पैराबोला। और फोकस क्या होता है? फिक्स पॉइंट है। सेंटर क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये ओपन डायग्राम है। सर्किल में सेंटर क्यों कहा था फिक्स पॉइंट को? क्योंकि वो क्लोज डायग्राम थी। और क्योंकि बुक में पैराबोला का फोकस को ए से नोट किया है। अब पॉजिटिव था प्लस ए, नेगेटिव था माइनस ए, पॉजिटिव था प्लस ए, नेगेटिव था माइनस ए। एक्स एक्सिस पे y 0 है, एक्स एक्सिस पे y 0 है, y एक्सिस पे x 0 है, y एक्सिस पे x 0 है। आपने कुछ भी याद नहीं किया, आपको एक्सिस ऑफ पैराबोला क्लियर हो गया, आपको वर्टेक्स क्लियर हो गया, आपको फोकस भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट रिक्स। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट को बोल नहीं पाते भाई। डायरेक्ट सुनते ना, डायरेक्टली सुना होगा। डायरेक्ट में IX लगा दें, RIX लगा दें, डायरेक्ट रिक्स। ये क्या होती है? ये भी एक फिक्स लाइन है, ये लाइन मूव नहीं होती, फिक्स लाइन है। फिक्स लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ एक फिक्स लाइन होती है जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होगी। अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला x है तो ये y होगी, अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला y है तो ये x होगी, क्योंकि x और y आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो फिक्स लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड अपोजिट टू दी पैराबोला, सॉरी अपोजिट टू दी, नॉट पैराबोला, अपोजिट टू दी एक्सिस ऑफ पैराबोला, या अपोजिट टू दी पैराबोला भी कह सकते हैं। अपोजिट टू दी फोकस कर लो, ज़्यादा अच्छा वर्ड है। अपोजिट टू दी फोकस कर लो वर्ड, अपोजिट टू दी फोकस। क्या मतलब? मैंने आपसे क्या कहा कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है? एक फिक्स लाइन है जो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होगी और फोकस के अपोजिट होगी। हाथ रख के याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद डेफिनेशन बनाएं।
इट इज द फिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स इज द फिक्स लाइन, ये फिक्स है, विच इज परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड अपोजिट टू दी फोकस। क्या मतलब भाई, यहां देखे एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या था, पॉजिटिव एक्स पे था, तो देखे ये वर्टिकल है, वाई एक्सिस पर है, ये वर्टिकल है। और देखें एंड अपोजिट टू दी फोकस, और फोकस के अपोजिट पर आ रही है, फोकस प्लस एक्स पर है तो ये माइनस एक्स की तरफ है। यहां भी देखें, ये देखें ये एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो देखें डायरेक्ट परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस पर, वर्टिकल है। और अगर फोकस नेगेटिव साइड है तो ये पॉजिटिव साइड आ गई। यहां देखें ये ब्लैक लाइन जो है, अब बताएं ये एक्सिस ऑफ पैराबोला सर कहाँ है, वाई एक्सिस पर है, तो देखें इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है ये एक्स एक्सिस पर है, हॉरिजॉन्टल आ गई, और ये पॉजिटिव पे था तो ये इसके अपोजिट आ गया। इसी तरह इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला अगेन वाई एक्सिस पर है, और अगर इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला नेगेटिव वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस ही चाहे नेगेटिव हो। अब वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्स एक्सिस, तो देखिए हॉरिजॉन्टल पे और फोकस के अपोजिट है। एक बात याद रखिएगा बेटा कि अगर ये पॉइंट A0 है तो अगर ये डिस्टेंस A है तो ये डिस्टेंस भी A ही होता है। क्या मतलब, ये जो वर्टेक्स है ये इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट होता है। ये डिस्टेंस A है तो ये डिस्टेंस भी A है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन में ये बन जाएगा -a,0। सर अभी आप बोल रहे हैं डिस्टेंस A और पोजीशन है -a, क्यों बेटा, असल में बेसिकली ये पॉजिटिव एक्स है इसलिए प्लस है, यहाँ पर ये नेगेटिव एक्स है इसलिए माइनस है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो डिस्टेंस में ये भी A कहलाएगा, एज अ डिस्टेंस ये भी A है, -a कन्वर्ट हो जाएगा A में मॉड की वजह से, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अच्छा जनाब, तो इसका मतलब अगर ये -a,0 है तो ये पॉजिटिव साइड क्या हो जाएगा, a,0। अच्छा ये 0,a है तो ये क्या हो जाएगा, 0,-a। अच्छा जी, अगर ये 0,-a है तो ये क्या हो जाएगा, 0,a। तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट्रिक्स भी क्लियर हो गया। अभी तक पैराबोला नहीं पढ़ाया मैंने आपको, क्या पढ़ाया, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, जहां पे पैराबोला लाई करता है, जहां भी पैराबोला अपना माउथ ओपन करता है उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। इज इट क्लियर। फोकस क्या होता है, जहां भी पैराबोला अपना माउथ ओपन करेगा वहीं पे फोकस आएगा जो कि फिक्स पॉइंट है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स लाइन है जो कि परपेंडिकुलर होती है एक्सिस ऑफ पैराबोला के और अपोजिट होती है फोकस के। इज इट क्लियर। अच्छा जी, मैं आपको वर्टेक्स पढ़ा चुका हूं, क्या होता है टर्निंग पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने वर्टेक्स के लिए वर्टेक्स पढ़ लिया, एक्सिस ऑफ पैराबोला पढ़ लिया, फोकस पढ़ लिया, डायरेक्ट्रिक्स पढ़ ली। अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं यहां वर्टेक्स 0,0 आ गया, फोकस a,0 आ गया, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, तो मैं बड़ी आसान सी टेक्निक सिखा रहा हूं, इसको भी याद नहीं करना। वो टेक्निक है, जरा सुनेगा। आप इन चारों में =4a लिख दे, =4a, 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 =4a। बेटा जहां भी, अब सुनेगा, गौर से सुनेगा, जो भी x देखें, जो भी आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला है, जो भी आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो हमेशा डिग्री 1 में लिखा जाएगा, और जो आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला नहीं है वो आपके पास डिग्री 2 में लिखा जाएगा। क्या मतलब सर, भाई अभी हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस है। अगर पैराबोला x एक्सिस पर है तो x की पावर 1 आएगी, तो y क्या बन जाएगा, y2 आएगा, मतलब y की पावर 2 हो जाएगी, y² हो जाएगा। अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस पर है तो x आएगा सिंपल, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, y²। क्या मतलब, यहाँ देखें, यहाँ पे ये पॉजिटिव x पे लाई कर रहा है इसलिए +4 है, इसलिए प्लस के लिए प्लस लिखना जरूरी नहीं, अंडरस्टूड सी बात है। और ये x पे लाई कर रहा है इसलिए x यहाँ आ गया, कौन बचा, y, तो y² बन गया। ये आ गई इसकी इक्वेशन। यहाँ देखें कहाँ लाई कर रहा है, ये माइनस में है तो x एक्सिस ही, तो x लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव x पे लाई कर रहा है तो माइनस लगा दिया, क्योंकि x पे लाई कर रहा है, x डिग्री 1 है, यहाँ क्या आएगा, y²। आइए एक और देखें, कहाँ लाई कर रहा है इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला, पॉजिटिव y पर,
तो y लिख दिया, डिग्री 1 कौन बचा x, तो ये एक्स स्क्वायर बन गया। यहाँ देखें कहाँ लाई कर रहे हैं, नेगेटिव एक्स पर। अब अगर ये नेगेटिव एक्स पे लाई कर रहा है तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव पे लाई कर रहा है, लाई तो y एक्सिस पे कर रहा है, तो y आ गया, कौन बचा x, तो ये एक्स स्क्वायर बन गया। तो जनाब आपने कुछ भी अभी तक याद नहीं किया, जस्ट आप सुन रहे हैं। अब आपको क्लियर हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला, आपको क्लियर हो गया फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, इवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हालांकि अभी तक ये नहीं पता पैराबोला क्या होता है, सही है। मैंने इतना कुछ बोला लेकिन आपको नहीं पता कि व्हाट इज पैराबोला, ठीक है ना। पर बाद में मैं बोला कि व्हाट इज पैराबोला, ठीक है, बताऊंगा मैं आपको। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। तो याद रखिएगा इसका मतलब जो भी डिग्री 1 में होता है, जो भी पावर 1 में होता है, वो इंडिकेट कर रहा होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये देखें यहाँ पे ये x है, डिग्री 1 में x है, इसका मतलब, और ये प्लस है, प्लस का 4ax है, तो इसका मतलब इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला पॉजिटिव x एक्सिस है, इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला नेगेटिव x है, इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला पॉजिटिव y, और इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला नेगेटिव y। इसका मतलब जो भी डिग्री 1 में है वो क्या रिलाई कर रहा है, वो क्या बता रहा है कि वो आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला है। प्लस में है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, माइनस में है तो नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? अब इसमें एक लास्ट चीज बची है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वो भी आपने याद नहीं करनी। ये असल में मैं आपको डायग्राम से पढ़ना सिखा रहा हूँ, वरना बच्चे चार्ट याद करते हैं कि इस केस में वर्टेक्स ये होगा, फोकस ये होगा, वर्टेक्स ये है, फोकस ये है, इक्वेशन ये है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होगी। वो इस तरह याद करते हैं कि इक्वेशन ऑफ पैरा वर्टेक्स 0 0 है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये है, तो उसका फोकस ये है, तो उसका वर्टेक्स ये है, और फिर उसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी याद करते हैं। आपने कुछ नहीं याद करना। इज इट क्लियर? अब मैं आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकालना सिखाता हूँ। आपने अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा हुआ है डिटेल। मुझे बताइए वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है। याद रखिएगा बेटा, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये भी कैसे ही, तो मैं आपकी याद दहानी करा दूं बेटा। वर्टिकल मतलब मैं ऊपर जा रहा हूं या नीचे आ रहा हूं, और जब मैं ऊपर जाता हूं तो y बढ़ता है, मैं नीचे आता हूं तो y कम होता है, x कांस्टेंट रहता है। यही वजह है कि वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर मैं इस केस में बात करूं, ये वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -a। तो अब मुझे बताओ, मैं ऊपर जाऊंगा x की वैल्यू क्या रहेगी, -a, मैं नीचे आऊंगा x की वैल्यू क्या रहेगी, -a। हाँ, y चेंज होता रहेगा, y ऊपर जाऊंगा प्लस में आएगा, बढ़ता रहेगा, y नीचे आऊंगा कम होता रहेगा, माइनस में आएगा, लेकिन x की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या बन गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन गई मेरे पास यहाँ पर x इक्वल टू -a, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट क्या शो कर रहा है, -a। यहाँ x की वैल्यू क्या है, -a, और -a यहाँ क्या हो जाएगा, +a। तो भाई ये लो, ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x प्लस a इक्वल टू 0। कुछ भी आपने याद नहीं किया, जस्ट कॉन्सेप्ट। तो x प्लस a इक्वल टू 0 क्या शो कर रहा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसी तरह इसकी बताया मुझे, इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये भी वर्टिकल लाइन है, तो वही x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। x की वैल्यू क्या थी, a, तो ये हो गया x इक्वल्स टू a। ये आगे क्या हो जाएगा, x माइनस a इक्वल टू 0। तो ये ले भाई, इसकी इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस a इक्वल टू 0। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह बेटा अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों भाई, हॉरिजॉन्टल मीन्स मैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव कर रहा हूं। अगर मैं आगे जा रहा हूं x की वैल्यू बढ़ रही है, मैं पीछे आ रहा हूं x की वैल्यू कम हो रही है। y की वैल्यू क्या है, जो थी कांस्टेंट। अब बताया मुझे, यहां पे y की वैल्यू क्या थी, इस पॉइंट पे -a। अब मैं आगे जाऊंगा y की वैल्यू -a रहेगी, मैं पीछे आऊंगा y की वैल्यू -a रहेगी, y थोड़ी चेंज हो रहा है। तो बताइए मुझे, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, y इक्वल टू -a, और -a यहाँ क्या होगा, +a। तो y प्लस a इक्वल टू 0। ये आ गई यहाँ पे इक्वेशन। इसी तरह यहाँ पे देखें y की वैल्यू क्या है, a, तो y की वैल्यू a हो गई, और प्लस का यहाँ क्या होगा, -a। तो मेरे पास आ गई इक्वेशन y माइनस a इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो आप नोट करें, जो बच्चे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 करते हैं, आपने कोई केस नहीं किया, आपको पता लग गया व्हाट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला,
एक्सिस ऑफ पैराबोला इज द एक्सिस इन विच पैराबोला लाई। जहां पे भी पैराबोला लाई करेगा, जहां भी पैराबोला अपना माउथ ओपन करेगा, उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। फोकस क्या होता है? फोकस इज अ फिक्स्ड पॉइंट, लाई होना है एक्सिस ऑफ पैराबोला, बता दिया आपको। जहां भी माउथ ओपन होगा वहां फोकस होगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स इज अ फिक्स्ड लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड अपोजिट टू द फोकस, वो बता दिया। फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, आपने इसको कंप्लीट कर लिया, कुछ भी याद नहीं किया। अच्छा जी, और जो डिग्री 1 में है वो इंडिकेट करता है इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब बताइए मुझे, अब मुझे बताएं, अगर ये प्लस एक्स में कभी इक्वेशन आ जाए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, अब पैराबोला की निशानी क्या है? जैसे सर्किल की निशानी बताई थी मैंने आपको कि कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 शुड बी सेम। पैराबोला की सबसे आसान निशानी है कि 1 डिग्री 2 में होगा तो 1 डिग्री 1 में होगा। ये देखें, 1 पावर 2 में है तो 1 पावर 1 में है, और जो पावर 1 में है वो उसका एक्सिस ऑफ पैराबोला है। देखें, पावर 1 में x है और प्लस में है तो पॉजिटिव x एक्सिस, इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? प्लस पॉजिटिव x एक्सिस। इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? नेगेटिव x एक्सिस। इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? पॉजिटिव y एक्सिस। इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? नेगेटिव y एक्सिस। इज इट क्लियर? अच्छा जनाब, तो ये तो आपको क्लियर हो गया, सही है। अच्छा, एक चीज़ और, डायरेक्ट्रिक्स को नोट करें, एक टेक्निकल, क्योंकि एप्टीट्यूड के हवाले से बता रहा हूँ, इंटर के हवाले से तो आप पढ़ चुके हैं, एप्टीट्यूड के हवाले से बता दूँ। अब आप नोट करें, इक्वेशन आई है x + a = 0, मतलब x की फॉर्म में इक्वेशन आई है, तो याद रखिएगा अगर x की फॉर्म में इक्वेशन है इसका मतलब वर्टिकल लाइन की है, और वर्टिकल लाइन मतलब क्या? अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x की फॉर्म में है इसका मतलब वो वर्टिकल लाइन है। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x की फॉर्म में है तो ये वर्टिकल लाइन को शो कर रहा है, और अगर डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल लाइन है तो उसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? x एक्सिस। तो एक शॉर्ट टेक्निक सिखा रहा हूं कि जिस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी वही उसका एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा। क्या मतलब? अभी तो आप बोलते हैं परपेंडिकुलर होता है, भाई एक बात बताओ, मैं अभी भी कह रहा हूं डायरेक्ट्रिक्स के एक्सिस ऑफ पैराबोला परपेंडिकुलर है, मैं अभी भी कह रहा हूं। लेकिन अब मुझे बताओ, अगर डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल लाइन है तो इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? x एक्सिस होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन मतलब y एक्सिस और एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस होगा। लेकिन वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x की फॉर्म में होगी क्योंकि x कांस्टेंट होता है ना। तो एक डायरेक्ट टेक्निक सिखा रहा हूँ, एग्जाम में जाहिर सी बात है प्रेशर होगा, इतना टाइम नहीं होगा इतना सोचने का इन डिटेल, तो एक डायरेक्ट टेक्निक सिखा रहा हूँ कि जिस फॉर्म में डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हो वही एक्सिस ऑफ पैराबोला है। अब देखें, x एक्सिस की फॉर्म में इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की, तो देख लें इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? x है। इज इट क्लियर? यहाँ देखें, इस किस फॉर्म में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है? y की फॉर्म में, इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? y एक्सिस। इज इट क्लियर? आइए जनाब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं, वही 4 डायग्राम दोबारा आ गई अगर वर्टेक्स h के हो जाए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो x एक्सिस और जो y एक्सिस है, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन नहीं है, पहले ये ओरिजिन था 0 0, अब मैं वर्टेक्स ले रहा हूं h के। अब आपके जहन में आएगा, सर आप तो कहते थे द लाइन व्हेन x एक्सिस एंड y एक्सिस मीट विद ईच अदर द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। बिल्कुल कहता था बेटा, मैं ये डायग्राम बनाइए, इसको इस तरह समझो, फर्ज करें ये, अब आप इसको इस तरह समझें, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ और यहाँ पे इनको बना रहा हूँ, तो अब ये x डैश और y डैश हो गया, सही ना। अब मुझे बताइए क्या ये पॉइंट ऑरिजिन हो गया? नहीं, ऑरिजिन ये पॉइंट था, ये तो कोई स्पेसिफिक पॉइंट है। तो मैं काम करता हूँ, इसको डैश कह लेता हूँ, x डैश 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 डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट, डैश 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 डैश। अच्छा जनाब, अब वर्टेक्स एच की हो गया, सब कुछ सब पुरानी बातें हैं, सिर्फ चलना सिखाना है आपको। क्या मतलब? एक तो बचपन में हमने चलना सीखा था, आज मैं आपको सिखाऊंगा कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट पे चलना, कि कोऑर्डिनेट कैसे चलते हैं। क्वाड्रेंट पे हम चलते थे अपने पाँव पे, यहाँ कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट चलेगा क्वाड्रेंट पे। आइए, मैंने क्या कहा था, फोकस क्या होता है? ए। अब आप मुझे बताएं, फोकस ए होता है, ये रहा फोकस मेरे पास, यहाँ ऑलरेडी एच था, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं कितना आगे गया हूँ? ए आगे गया हूँ। तो मुझे बताइए, अगर मैं 5 मीटर, एक जगह है मैं खड़ा हूँ, वहाँ लिखा हुआ है 5, और मतलब 5 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है ना, या 5 मार्किंग हुई है, मैं उससे 2 कदम और आगे चलता हूँ,
हर कदम पे एक मार्किंग हुई हुई है। मैंने स्टार्ट 5 से किया है और मैं 2 कदम और आगे गया, वहां लिखा हुआ है 7। सही है ना। डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया? डिस्टेंस तो मैंने 2 कवर किया, लेकिन 2.2 कवर करने से 7 पे कैसे पहुंच गया? क्योंकि पीछे 5 से स्टार्ट ही मैंने 5 से किया था, तो 5 + 2 7। डिस्टेंस तो मैंने 2 कवर किया है, लेकिन पहुंचा कहाँ हूं? 7। तो पोजीशन क्या शो कर रही है? 7। डिस्टेंस क्या है? 2। सिमिलरली ये देखो, ये H पे खड़ा था और A डिस्टेंस मूव किया, तो क्या ये H + A बन जाएगा? और K था, K रहा, K में कोई चेंजिंग नहीं आई। जैसे मैंने कहा मैं 5 पे खड़ा हूं और 2 डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, कहां पहुंच गया? 7 पे। डिस्टेंस कितना कवर किया? 2, पर पोजीशन क्या शो कर रही है? 7। इसी तरह अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं, ये डिस्टेंस तो A ही है, लेकिन क्योंकि H से स्टार्ट हुआ तो H + A और K अपनी जगह रहा। आप ये बात जानते हैं, अगर ये A है तो डिस्टेंस भी A ही है, लेकिन पोजीशन में क्योंकि नेगेटिव X की तरफ है तो ये हो जाएगा H - A, K। इज इट क्लियर? इसी तरह मुझे बताइए, अगेन ये वर्टेक्स है V H, K। अब आप तेज से चल सकते हैं, ये फोकस है। और अब मुझे बताइए क्या बन जाएगा? ये H था, ये नेगेटिव X पे, तो ये H - A और ये K हो गया, जबकि ये क्या रहा? H + A, K। इज इट क्लियर? अब यहाँ देखें, ये रहा फोकस। फोकस पता है ना कहाँ होता है? जहाँ भी पैराबोला अपना माउथ ओपन करता है उसे क्या कहते हैं? फोकस। अब आप मुझे बताएं, ये वर्टेक्स आपके पास HK है, वही ये डिस्टेंस तो फोकस वाला A होगा। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो X तो चेंज नहीं होगा। X क्या था? H, तो X तो H ही रहा, लेकिन मैं कितना ऊपर गया हूँ? A ऊपर गया हूँ। K से स्टार्ट किया, A मूव किया, तो क्या ये K + A बन जाएगा? और अगर ये K + A है, ये नीचे क्या बन जाएगा? K - A। पता है ना क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइन पे X कांस्टेंट रहता है। यहाँ भी X H था, यहाँ भी X H है, यहाँ भी X H है। ये K था, यहाँ +A होता है, ये -A होता है। डिस्टेंस तो दोनों का A है, लेकिन पोजीशन में तो माइनस काउंट होगा, तो ये K + A हो गया, ये K - A हो गया। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा, तो ये वही आपके पास वर्टेक्स है H, K। फोकस जहाँ भी माउथ ओपन होता है फोकस होता है, तो ये क्या बन जाएगा? ये भी H रहा, ये भी H रहा। क्यों भाई? क्योंकि वर्टिकल लाइन पे X कांस्टेंट है। ये K था, अगर ऊपर जा रहा हूँ तो K + A और नीचे आ रहा हूँ तो K - A। तो अब आप मुझे बताएं, क्या आपने इसका फोकस याद किया? बिल्कुल नहीं। चलो भाई, इन चारों के वर्टेक्स भी आ गए, फोकस भी आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करूं, वही टेक्निक है, वही बात है। अच्छा, यहां जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूं इक्वेशन, वही = 4A और यहां आएगा = -4A। पता है ना, क्योंकि नेगेटिव X पर है। ये वही = 4A और ये = -4A, क्योंकि नेगेटिव Y पर है। अच्छा, अब मैंने कहा था जिस एक्सिस पर भी होता है वो डिग्री 1 पे आएगा। यहां पे कहा है X एक्सिस, तो डिग्री 1 पे आएगा X। लेकिन क्योंकि अब वर्टेक्स 0 0 नहीं है, जैसे सर्कल में अगर हमारे पास सेंटर 0 0 नहीं था तो हम HK यूज करते थे, तो यहां भी HK आएगा। तो X के साथ हमेशा H आता है, Y के साथ हमेशा K आता है। आप सर्कल का लेक्चर देखिएगा, मैंने हमेशा X के साथ H लगाया है, Y के साथ K लगाया है। मैं अगला लेक्चर जो पढ़ाऊंगा एलिप्स, मैं अगली और लेक्चर जो पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, उसमें दिखाऊंगा, उसमें समझाऊंगा। हाइपरबोला में भी, एलिप्स में भी, सर्किल में भी, पैराबोला में भी X के साथ हमेशा H लगाएंगे, Y के साथ हमेशा K लगाएंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बुक में था, इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ और इसलिए दिखा रहा हूँ। तो देखें, X - H और माइनस के साथ, सही है। कौन बचा? Y यहाँ आ गया, Y के साथ आएगा K, क्योंकि ये X पे तो डिग्री 1 रहेगा, ये डिग्री 2 हो गई। दोबारा देखें, ये भी X पे ही है, नेगेटिव पे इसलिए माइनस लगा दिया, X पे तो वही X - H, ब्रैकेट भी लगा रहा हूँ, 2 टर्म है। कौन बचा? Y के साथ आएगा -K, क्योंकि ये डिग्री 1 में क्यों है? X पे लाई कर रहे हैं, इसी डिग्री 1, ये डिग्री 2। एक और बार देखें, कहाँ लाई कर रहा है? Y पे लाई कर रहा है, तो अब Y डिग्री 1 होगा, और डिग्री 1 हमेशा राइट हैंड साइड होता है। Y के साथ क्या आता है? K, तो Y - K लिख दिया स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? X - H, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो लाई कर रहा है डिग्री 1, ये आएगा डिग्री 2। इसी तरह यहाँ देखें, Y पे लाई कर रहा है, नेगेटिव है तो माइनस लगा दिया, Y पे लाई कर रहा है ना, तो डिग्री 1 में Y आएगा, और Y के साथ क्या आता है? -K। कौन बचा? X, तो
तो x का क्या था माइनस एच, क्योंकि y पे लाई करा तो y डिग्री 1 है, ये क्या हो गया डिग्री 2। तो जनाब कोई आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला याद नहीं करी, सही है। अच्छा जनाब, तो आपके पास इन चारों की इक्वेशन भी आ गई पैराबोला की। आगे चलते हैं, अब लास्ट थिंग क्या बची है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। मैंने आपसे बड़ी आसान सी बात कही थी, ये वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि x फिक्स रहता है। तो यहाँ पे भी क्या लेंगे हम, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी मुझे बताइए, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो x इक्वल टू x की वैल्यू क्या है यहाँ पे h माइनस ए, तो आ गई इक्वेशन x इक्वल टू h माइनस ए, ठीक है। चाहे तो इसको इधर लिया आप कर सकते हैं। यहाँ बताएं इसकी इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू h प्लस ए, कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपने। अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या फिक्स होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में y की वैल्यू फिक्स होती है, क्योंकि मैं आगे जा रहा हूँ x बढ़ रहा है, पीछे आ रहा हूँ x कम हो रहा है, एक y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो y की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई, k माइनस है, आ गई इक्वेशन इसकी y इक्वल टू k माइनस है। चलें बॉक्स बना लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट रहे। अच्छा जी, अब बताइए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी हुई है, k प्लस है। चले भाई ये आ गई इसकी इक्वेशन। अब नोट करें, आपके पास 8 डायग्राम थी, मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया था, मैंने कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं कराया, सिर्फ इतनी सी बात बताइए कि फोकस को ए लेंगे, सही, सिर्फ इतनी सी बात, फोकस को ए लेंगे। उसके बाद जस्ट डायग्राम को देखते हुए और इन टर्म को समझते हुए मैंने इन 8 डायग्राम के आपको वर्टेक्स 8 वर्टेक्स हो गए, इनके 8 फोकस हो गए, तो 8 प्लस 8 16, 8 वर्टेक्स 8 फोकस 16 हो गए। 8 इक्वेशन ऑफ पैराबोला 16 प्लस 8 24, 8 आपके पास ये डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट हो गए, 24 प्लस 8 32, 8 आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई, तो 32 प्लस 8 40। तो आप नोट करें, आपको 40 चीज़ें मतलब 40 फार्मूलाज कह सकते हैं, आपको 40 की 40 फार्मूलाज मैंने यहाँ लिखवा दिए, ना मैंने याद किए ना आपको याद करवाए, जस्ट कॉन्सेप्ट। अब नोट करें, इक्वेशन एक्स की फॉर्म में, मैंने कहा था डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर जिस फॉर्म में होगी वही एक्सिस ऑफ पैराबोला है। तो देखें ये एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स पे एक्स लाई कर रहा है, एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स पे एक्स लाई कर रहा है। जिस फॉर्म में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वही एक्सिस ऑफ पैराबोला है। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन वाई की फॉर्म में, तो देखें वाई पे लाई कर रहा है। इज इट क्लियर? तो अब हम चलते हैं, हालांकि लोग पहले डेफिनेशन बढ़ाते हैं बाद में ये लिखवाते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, मैंने पहले सब कुछ करा दिया। अब मैं बताता हूँ आपको पैराबोला क्या होता है। आपने पैराबोला की पूरी कहानी पढ़ ली, पूरी फिल्म देख ली, अब हम बताते हैं हीरो कौन था। तो आइए पैराबोला, पहले अंग्रेजी में बात करी हुई है, इसको सुन लें। इट इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस with the fixed point and the fixed line always remains equal, whereas the fixed line is directrix and fixed point is focus। कुछ समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आपकी मदर टंग ही उर्दू है, सही है ना। ये तो हमने इसको हमने रीड आउट कर लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ इंग्लिश टू मैथमेटिक्स। इंग्लिश टू उर्दू तो आपको आती होगी, नहीं आती तो आपको इंग्लिश कैसे सिखा देंगे। मैं आपको सिखाता हूँ बेटा इंग्लिश टू मैथमेटिक्स कन्वर्जन। आइए, इट इज़ द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट, इस पे कोई मूविंग पॉइंट लें सच दैट इट्स डिस्टेंस विद द फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स लाइन ऑलवेज रिमेन्स इक्वल। आइए जनाब आसान लफ्ज़ों में देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, इसको मैं प्लस एक्स ले रहा हूँ, इसको मैं माइनस एक्स ले रहा हूँ, इसको मैं प्लस वाई ले रहा हूँ, इसको मैं माइनस वाई ले रहा हूँ। आप ये बात जानते हैं ये फोकस है, आप ये बात जानते हैं ये वर्टेक्स है, और आप ये बात जानते हैं ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। ऐसा ही है। मैंने क्या कहा, पैराबोला आसान लफ्ज़ों में सिखाता हूँ आपको, ये जो कहना चाह रहा है ना उसको आसान लफ्ज़ों में। पैराबोला पे कोई भी एक पॉइंट ले, इस पैराबोला पे कितने पॉइंट होंगे, ये कर्व है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। मैंने एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया पी, पी क्यों लिया, पी फॉर पॉइंट, सही है ना। आपको कोई और अल्फ़ाबेट पसंद है, कोई और लेटर पसंद है, आप वो ले लें। मैंने फिलहाल पी ले लिया। एक जनरल पॉइंट है एक्स वाई कह दिया इसको।
वो ये कहना चाह रहा है कि पैराबोला पे कोई भी एक पॉइंट जो कि मूव हो रहा है, उस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से, उसी पॉइंट का फिक्स लाइन से अगर डिस्टेंस सेम है तो वो क्या है, पैराबोला। क्या बोला कि अगर पैराबोला पे बहुत सारे पॉइंट हैं, आप चाहे यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, आप कहीं भी ले सकते हैं। सर वर्टेक्स ले सकता हूँ, आप वर्टेक्स ले सकते हैं। सर वर्टेक्स क्यों ले सकता हूँ, क्योंकि वर्टेक्स पैराबोला पे भी तो है। क्या बोला, पैराबोला पे भी तो है, तो ये वर्टेक्स भी ले सकते हैं। इस पैराबोला पे कोई भी एक पॉइंट ले रहे हैं, उस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से, उसी पॉइंट का फिक्स लाइन से अगर डिस्टेंस सेम है तो वो क्या कहलाता है, पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। तो जनाब ये देखें, मैंने एक पॉइंट लिया P, उस पॉइंट का फिक्स पॉइंट डिस्टेंस निकाला, उसी पॉइंट का फिक्स लाइन डिस्टेंस निकाला, तो मेरे पास दो डिस्टेंस आ गए, एक को D1 नाम दे दिया, एक को D2 नाम दे दिया। ये दोनों डिस्टेंस हमेशा क्या होंगे, सेम। अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो ये क्या है, पैराबोला। अगर फर्ज करें मैं ये वाला पॉइंट लेता, अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता, ये किसका पॉइंट है, पैराबोला का, इस पॉइंट का मैं डिस्टेंस लेता फिक्स पॉइंट से, और इसी पॉइंट का डिस्टेंस था फिक्स लाइन से, तो आप नोट करें ये डिस्टेंस बड़ा था तो ये भी बड़ा था। यहाँ नोट करें ये D1 डैश हो गया, ये D2 डैश हो गया, डिफरेंशिएट करें, डैश लगा दिया। अब आप नोट करें, क्या D2 छोटा हुआ तो D1 भी छोटा हो गया। और याद रखिएगा ये डेफिनेशन कहती है कि अगर पैराबोला पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से उस पॉइंट का फिक्स लाइन डिस्टेंस सेम है तो वो पैराबोला है। और आप ये बात जानते हैं, फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस और फिक्स लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। तो यही कह रहा था जनाब। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं पहले पढ़ाता तो आपको इतनी जल्दी क्लियर नहीं होती डेफिनेशन। आप मेरी बातें ईमान तो ले आते, सर ये ईमान क्या होता है, बेटा ईमान की डेफिनेशन क्या होती है, हर वो चीज़ जो बिना देखे, जिस पे आप बिना देखे यकीन कर लें। हम सब ने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन हम सबका अल्लाह पर यकीन है, यही तो हमारा ईमान है, तौहीद, वो अकेला है। इसी तरह बेटा अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट लें, उसका फिक्स पॉइंट से उसका फिक्स लाइन का डिस्टेंस सेम है तो वो क्या है, पैराबोला। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, D1 इक्वल D2, तो ये क्या शो कर रहा है, पैराबोला। ये शर्त है, ज़रूरी है कि पैराबोला पे कोई भी पॉइंट ले लें, आप यहाँ पे पॉइंट ले लें, कहीं भी पैराबोला पॉइंट ले लें, उस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से उसी पॉइंट का फिक्स लाइन डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या है, पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 8 डायग्राम्स इन डिटेल, वर्टेक्स 0 0 पे भी, वर्टेक्स H के पे भी क्लियर हो गई होंगी। आपको पैराबोला की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब कुछ मैथमेटिकल टर्म थी मैं डिस्कस की थी, आपको एक्सिस ऑफ पैराबोला भी आपको एक्सिस ऑफ पैराबोला भी समझ आ गया, फोकस भी समझ आ गया, डायरेक्ट्रिक्स भी समझ में आ गया, वर्टेक्स भी समझ में आ गया। आइए एक और चीज़ करते हैं। असल में मुझे आपको पढ़ाना है लेटिस रेक्टम, नाम सुना होगा आपने, लेटिस रेक्टम। मैं डायरेक्ट आपको लेटिस रेक्टम पे लेकर नहीं जाऊँगा। लेटिस रेक्टम से पहले एक चीज़ होती है, वो होती है फोकल कॉर्ड। मैं आपको फोकल कॉर्ड भी डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। फोकल कॉर्ड से भी एक चीज़ पहले होती है, कॉर्ड, जो कि यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं आपको कॉर्ड भी नहीं पढ़ाऊंगा। कॉर्ड से पहले एक चीज़ होती है लाइन, मैं आपको लाइन भी नहीं पढ़ाऊंगा। लाइन से भी पहले एक चीज़ होती है पॉइंट, मैं ये ज़रूर पढ़ाऊंगा। सर क्यों, पॉइंट से पहले कोई चीज़ नहीं होती, वो होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। लेकिन हमारी लाइफ 3D है, हमारी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर मैथ्स 2D में रिस्ट्रिक्ट है। तो देखिएगा मैं कैसे चेंज बनाता हूँ। मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हम लोग हैं जो मैथ्स को याद करते हैं। अमूमन अगर किसी बच्चे को मैथ्स से प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं है, तो बेटा उस बच्चे की गलती नहीं है, उसके उस्ताद की गलती है, क्योंकि वो उस्ताद ही नहीं है जो आपको अपने सब्जेक्ट से मोहब्बत ना करवा सके। हमने आपसे क्या कहा कि डायरेक्ट लेटेस्ट सेक्टर नहीं बताएंगे आपको, लेटेस्ट सेक्टर से उल्टी चीज बता रहा हूँ। लेटेस्ट सेक्टर से पहले चीज आती है फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड से पहले चीज आती है कॉर्ड, कॉर्ड से पहले चीज आती है लाइन, और लाइन से भी चीज पहले आती है पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। व्हाट इज पॉइंट, एक्स वाई। सर एक्स वाई क्यों, बेटा आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, जब मैंने अपना एप्टीट्यूड स्टार्ट किया था, या बेसिक्स में पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैट्रिक को पढ़ाऊँ या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, MSc मैथ्स पढ़ाऊँ या एप्टीट्यूड टेस्ट में पढ़ाऊँ, कोई सी भी मैथ्स पढ़ाऊँ, तो मैं बेसिक पहले लाजमी पढ़ाता हूँ। और याद रखिएगा हमारी लाइफ 3 डायमेंशन है, एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बट आवर मैथमेटिक्स इज रिस्ट्रिक्ट अबाउट 2 डायमेंशंस, 2D, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दैट इज वाई वी कंसिडर पॉइंट एक्स वाई। और उस पॉइंट से एक चीज बनती है लाइन। तो सबसे पहले क्या आती, पॉइंट,
सबसे पहले क्या आता है? पॉइंट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा ज़रा, आपके दिल में ना बैठे तो बात करेगा। क्या है ये? पॉइंट। और पॉइंट क्या होता है? एक्स कॉमा वाई। तो सबसे पहले था वो पॉइंट। अब हम पॉइंट से बनाएंगे लाइन। आप ये बात जानते हैं, ये रही लाइन, और लाइन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। तो बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? लाइन। तो सबसे पहले पहली नज़र में जब उसे देखा तो वो क्या था? पॉइंट। एक सिंपल पॉइंट था, उन पॉइंट को जमा किया, क्या बन गई? लाइन। लाइन भी एक किस्म है कॉर्ड। क्या है? कॉर्ड। पॉइंट से क्या बना? लाइन। लाइन से क्या बन रहा है? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? द कॉर्ड क्या है? द लाइन विच मीट टू एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व। क्या मतलब? भाई ये कर्व है, चाहे वो ओपन कर्व हो, क्लोज कर्व हो, अगर कर्व के दो एंड पॉइंट से कोई लाइन मिल रही है उसे कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड क्या होती है? मीट टू एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व। कॉर्ड क्या होती है कि देखें, पहले था पॉइंट जो कि एक्स वाई था, बहुत सारे पॉइंट मिलकर क्या बनाते हैं? लाइन। और अगर कोई लाइन कर्व के दो एंड पॉइंट से मिल रही है उसे कहते हैं कॉर्ड। अब वो सर्किल में भी हो सकता है, पैराबोला में भी हो सकता है, आगे पढ़ाऊंगा एलिप्स, फिर बताऊंगा हाइपरबोला। तो कुछ भी बोला, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, सर्किल, या किसी भी कर्व के दो एंड से कोई लाइन मिलती है उसे कहते हैं कॉर्ड। इज इट क्लियर? कॉर्ड। अच्छा जनाब, तो पॉइंट से क्या बनी? लाइन। लाइन से क्या बनी? कॉर्ड। अब कॉर्ड के बाद एक टर्म आती है फोकल कॉर्ड। नाम से समझ गए होंगे फोकल कॉर्ड। ये फोकल कॉर्ड क्या होती है? इसका मतलब एक कॉर्ड तो है। फोकल कॉर्ड मतलब बेटा वो कॉर्ड जो फोकस से पास हो जाए। ये देखें क्या लिखा हुआ है? द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द फोकस। सही है ना? वो कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस। तो आप नोट करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक चीज को जानने के लिए, एक चीज को पहचानने के लिए कितने लंबा सफर करना पड़ रहा है, कितनी डिटेल पढ़नी पड़ रही है। मैं अभी तक लेटेस्ट एटम पे नहीं आया हूं। सबसे पहले क्या था? पॉइंट, जो कि एक्स वाई होता है। बहुत सारे पॉइंट मिल गए, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स ने क्या बनाया? लाइन। और अगर कोई लाइन कर्व के दो एंड पॉइंट से मिल रही है उसे क्या कहते हैं? कॉर्ड। और अगर कोई कॉर्ड फोकस से पास हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? फोकल कॉर्ड। क्या कहते हैं? फोकल कॉर्ड। अब हम चलते हैं, इसके बाद आ जाती है लेटेस्ट एटम। क्या मतलब? द फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। द फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। इस डेफिनेशन में तीन वर्ड बड़े कीमती हैं। फोकल कॉर्ड, परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोला? फोकल कॉर्ड, परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब टीचर क्या करता है? बहुत वो डायरेक्ट डेफिनेशन लिखवाता है। अब बच्चे को पता ही नहीं है फोकल कॉर्ड क्या होती है। फोकल कॉर्ड तो छोड़ो, उसे पता ही नहीं है कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड तो छोड़ो, उसे पता ही नहीं है लाइन क्या होती है। बहुत से को तो ये भी नहीं होता पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट एक्स वाई, बहुत सारे पॉइंट मिले, लाइन, वो लाइन जो कर्व के दो एंड पॉइंट से मिल रही है कॉर्ड, वो कॉर्ड जो फोकस से पास हो रही है फोकल कॉर्ड, और वो फोकल कॉर्ड जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला है उसे कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है? जहां भी पैराबोला अपना माउथ ओपन करे, या जहां भी पैराबोला बने, या जहां भी पैराबोला लाई करे उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। फोकल कॉर्ड क्या होती है? वो कॉर्ड जो फोकस से पास होती है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? अगर ये एक्स पे तो ये वाई होगा, अगर ये वाई पे तो ये एक्स होगा, 90 डिग्री। तो हमने बताया सबसे पहले वो क्या था? पॉइंट। पॉइंट से वो क्या बनी? लाइन। लाइन से क्या बनी? वो कॉर्ड। कॉर्ड से क्या बना? वो फोकल कॉर्ड। और फोकल कॉर्ड से क्या बना? वो लेटेस्ट रेक्टम। जैसे एक बॉर्न बेबी है, बर्थ हुई है उसकी, बेबी है, सही ना? सही ना? अमून बेटा हो या बेटी, लड़का हो या लड़की, सो बेबी कहते हैं जब वो पैदा होता है। अगर लड़की की बात करूं, पहले स्टेज क्या है? वो बेबी है। बेबी से वो क्या बनता है बेटा? जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बाबा, सही है ना? बाबा से वो क्या बनता है बेटा? बताइए मुझे। बच्चा। बच्चे से क्या बनता है? लड़का। लड़के से क्या बनता है? अंकल। अंकल क्या बनता है? वो बुजुर्ग।
सही है ना, बूढ़ा जिसे आप कहते हैं, बुढ़ा नहीं बूढ़ा, सही है, क्लियर। इस तरह इसकी भी चेन है, पॉइंट से लाइन से कॉर्ड से फोकल कॉर्ड के बाद लेटेस रेक्टम। अब मैंने डायग्राम में बड़ा डिटेल समझाया है, क्या मतलब फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर सिंबल है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। मैंने डायग्राम भी समझाया है, आपका एक डायग्राम बनाइए मैंने जिसे पैराबोला बनाया, वर्टेक्स मैंने 0 0 लिया है, वर्टेक्स मैंने 0 0 लिया है, सही है, वर्टेक्स मैंने 0 0 लिया है बेटा, कुछ भी लेना बैच के भी लेना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास 4 लाइन है, L1 L2 L3 L4। आप नोट करें ये चारों लाइनें कर्व के 2 एंड पॉइंट से मिल रही हैं, L1 भी एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, दोनों एंड पॉइंट से मिल रही है, L2 भी दोनों कर्व के एंड पॉइंट से मिल रही है, L3 भी कर्व के दोनों पॉइंट को टच कर रही है, और L4 भी दोनों पॉइंट को टच कर रही है। तो मतलब L1 L2 L3 L4 सब कॉर्ड्स कहलाएंगी। जबकि आप नोट करें ये जो L1 है ये परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ पैराबोला है। क्या मतलब, ये देखें एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस है और L1 बिल्कुल एक्स एक्सिस वर्टिकल लाइन बनी है, बिल्कुल वर्टिकल है, मतलब ये 90 डिग्री बना रही है आपस में। तो वी कैन से डेट L1 जो परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ पैराबोला है। जबकि आप नोट करें हमारे पास L3 और L4, L1 L2 L3 L4 ये सारी कॉर्ड्स थी क्योंकि दोनों एंड पॉइंट से कर्व के दोनों एंड पॉइंट से मिल रही हैं। जबकि हमारे पास L1 परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ पैराबोला है, परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसी तरह L4 भी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ पैराबोला है, सही है। L1 और L4 क्या है, परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ पैराबोला है, दोनों बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल है एक्स एक्सिस के, तो परपेंडिकुलर टू दी, क्योंकि इस पैराबोला का एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्स एक्सिस, और दोनों बिल्कुल वर्टिकल है मतलब परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ पैराबोला है। जबकि आप नोट करें L4 ये रही L4 ब्लू वाली और ये L3 फोकस से पास हो रही है, तो जो कॉर्ड फोकस से पास हो जाए क्या कहते हैं, फोकल कॉर्ड। तो यहाँ पे जो L4 है और L3 है वो मेरे पास फोकल कॉर्ड भी है। जबकि L4 की बात करूं, L4 क्योंकि आप नोट करें L4 पॉइंट से मिलके बनी हुई है, बहुत सारे पॉइंट है, लाइन है, और ये दोनों एंड पॉइंट से करके मिल रही है, तो ये कॉर्ड है। क्योंकि ये कॉर्ड फोकस से पास हो रही है, फोकल कॉर्ड है, और क्योंकि ये फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ पैराबोला है, तो L4 हमारे पास है यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम। L1 कॉर्ड थी, L2 कॉर्ड थी, L3 कॉर्ड थी, L4 भी कॉर्ड थी। जबकि L1 L4 परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ पैराबोला थी, जबकि L3 L4 फोकल कॉर्ड थी। लेकिन पॉइंट, लाइन, कॉर्ड, फोकल कॉर्ड ये सब किस में पाई गई, सिर्फ L4 में। L4 ना तो सिर्फ फोकल कॉर्ड है बल्कि परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ पैराबोला भी है, और अगर परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ पैराबोला कोई फोकल कॉर्ड हो उसे कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। क्या कहते हैं, लेटेस्ट रेक्टम। तो जनाब उम्मीद है कि आपको ये 8 डायग्राम इन डिटेल, ये पैराबोला की डेफिनेशन, ये इन डिटेल मैथमेटिकल टर्म्स, और ये आपको पॉइंट से लेके लेटेस्ट रेक्टम तक का सफ़र समझ में आया होगा। क्योंकि जगह ख़त्म हो गई है पर टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। तो मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को। अब ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट लेक्चर को इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर इतनी डिटेल में जा रहे हैं बेटा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मेरी स्पीड तेज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यही सेम टर्म आपकी एलिप्स और हाइपरबोला में यूज़ होंगी। तो जब मैं आपको इन डिटेल यहाँ पढ़ा चुका हूँ तो आगे आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारी स्पीड और बढ़ेगी। तो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।